ट्रिकी सीटेट एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जैसे पढ़ाया जाता है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं? ये क्वेश्चन हो गया। ये आपको पॉजिटिव क्वेश्चन है, उस हिसाब से करिए तब भी सही होगा। अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो वो आपका फंडा है। जो मेरा है अपने हिसाब से देखिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाता है पेपर। देखिए, ये पेपर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। यहीं पर लिखा था पी। कठिन शब्दों को श्रुतलेख लिखना, पहला कठिन आया वर्ड, ये तो गलत हो गया। लिखित प्रश्न पत्र, लिखित की बात ही नहीं करते हैं। पाठ को देखकर सुलेख लिखना, जब पाठ ही देखकर तो हम बच्चों को बताएंगे क्या? तीनों आंसर गलत हो गए, चौथा ही सही हुआ। बच्चों एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ये सही हुआ। अब ऐसे ही हम आपको सारी ट्रिक से ही पढ़ाएंगे क्वेश्चन। आइए हम अब ट्रिक के बारे में आपको देखते हैं। देखिए, पहला पाठ्यक्रम जो एनसीएफ 2005 में है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में अब ट्रिक करेंगे। इसमें 222 वर्ड्स होंगे, बस 22 वर्डों से सारा पेपर हल हो जाएगा। इससे 1 से 2 नंबर तो आने ही आने होते हैं, हमेशा आते हैं सीटेट में। पहला है पाठ्यक्रम। जैसे कोई पाठ्यक्रम हमें पढ़ाना है तो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम मुझे पढ़ाना है, कौन सा पढ़ाना है, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के आधारित हम पढ़ा सकते हैं। दूसरा, वो लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अगला है एनसीईआरटी पर आधारित होना चाहिए। ये ऑप्शन आपको एनसीईआरटी पर आधारित होना चाहिए। अगला है वास्तविक जीवन अनुभव से जुड़ी, रियल लाइफ से बच्चों को जोड़ के पढ़ाना होता है। अगला है संदर्भानुसार, संदर्भानुसार या संदर्भागत, ये जब मिलेंगे तो आपको ये भी वर्ड सही है। संदर्भागत के अनुसार से भाषाएं सिखाई जाती हैं। सक्रिय भागीदारी, उसमें जो बच्चे और शिक्षक की भागीदारी जो होनी चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। अगला है शांति शिक्षा। जो शांति शिक्षा है वो महिलाओं के प्रति आदर सम्मान प्रकट करती है। और किस बेस पे पढ़ाना चाहिए? आगमन विधि से हमें पढ़ाना चाहिए। अगला है तर्क, सोच समझ, चिंतन, विचार। तर्क करना चाहिए, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो और विचार करने की क्षमता हो। अवधारणा, कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अवधारणा के बेस से समझाएंगे। अच्छी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, बच्चे की जो अंतर्दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रतिभाशाली उसे बनाया जा सकता है। अगला है सृजनात्मकता। रचनात्मकता, स्वयं सिखाना, बच्चे को सृजनात्मकता अच्छी तरह से, उसके रचनात्मकता मतलब एक चित्र बना के दिखाना चाहिए। किसी बेस से, रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, स्वयं करके सिखाओ। अगर उससे सिखाना है तो बस स्वयं बच्चे को सिखाओ, स्वयं सीख सके। क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाया जा सकता है। अगला पॉइंट है मापन, मात्रक, लासा, मासा, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, संकीर्ण उद्देश्य। पॉइंट ये जरूर नोट कर लीजिएगा, इसी पॉइंट से आप पेपर सॉल्व करिएगा, आपको उसी से बेस से मिल जाएगा। अगला है उच्च उद्देश्यों की पूर्ति करना। उच्च उद्देश्यों की पूर्ति करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च उद्देश्यों की पूर्ति करना। अगला है समावेशी शिक्षा। समावेश लिखा है यहाँ पे, समावेशी शिक्षा के माध्यम से कर लेना है, समावेश या समावेशी शिक्षा। अगला है शिक्षक क्या होना चाहिए? शिक्षा एक सुविधादाता या मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षक कैसा होता है? सुविधादाता होता है और मार्गदर्शक होता है। जो क्लास होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी। कक्षा 10 तक की परीक्षाएं ऐच्छिक होनी चाहिए, कक्षा 10 तक की परीक्षाएं ऐच्छिक होनी चाहिए। लंबी आकृत, एक दूसरे की संकल्पना, लंबी आकृत होनी चाहिए एक दूसरे। यदि आपको क्वेश्चन में आता है लंबी आकृत, ये मैथ में अक्सर करके पूछा जाता है, लंबी आकृत एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लंबी आकृत होनी चाहिए, तो उसमें ऑप्शन आपका सही होगा, एक दूसरे की संकल्पना। अथवा अगला है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता का ही मतलब होता है बच्चों के प्रति सम्मान, संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके, वो होता है बहुभाषिकता। अधिक भाषाओं का ज्ञान, जब उनके पास साधन उपलब्ध होंगे तो आसानी से वो सीख सकते हैं कई भाषाएं। अगला है कक्षा 1-2 को प्रेक्षण विधि से
हमें सिखाना होता है। अब ये जो पॉइंट हैं 22 पॉइंट्स हैं, इन्हें पहले अच्छी तरीके से जो नोट करिए। सीटेट में जितने क्वेश्चन आए हैं बस इसी से आपके मिल जाएंगे। सीटेट पेडागोजी की हम बात करते हैं उसी में, फैक्ट की हम नहीं बात कर रहे हैं। सीटेट पेडागोजी से जितने क्वेश्चन आए हैं इसी से ही मिलेंगे। पहला तो क्वेश्चन हो गया था, इसमें विभिन्न संदर्भों प्रयोग की क्षमता आई, हो गया। अगला देखिए, हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, पहला ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध आया तो ये निगेटिव वर्ड हो गया, पहला आंसर गलत। क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ना या नहीं आएगा तो वो निगेटिव होता है। अगला है बाल केंद्रित बाल साहित्य को कोई संवादात्मक कहानी, मतलब बाल साहित्य के माध्यम से आपको कोई कहानी सुनाई जा सकती है। अगला है पाठ्य पुस्तक, ये निगेटिव पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक, ये भी ऑप्शन कट गया। औपचारिक पत्र, औपचारिक तो वर्ड सही है, औपचारिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन पत्र औपचारिक माने बहुत बड़ा, अमूर्त, औपचारिक पत्र, ये जब पत्र की बात की जाए तो ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। आपका आंसर सही हुआ सेकंड। ये समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये एनसीएफ से आपका क्वेश्चन पूछा गया। देखिए डायरेक्टली एनसीएफ से क्वेश्चन आया, एनसीएफ के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है ऑप्शन, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण के समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, संसाधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, अब ये पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में हम करवाते जाएं। जहाँ निगेटिव मिले तो बस वहीं पे टिक लगा लो, निगेटिव है। या अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। एनसीएफ ये नहीं कहता बच्चों को डांटिए, ये आपका गलत हो गया। अगला है, या बच्चों के विचार में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। वेरी गुड, ये दोनों सही हैं। अगला देख लो। अगला है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ये भी आधा स्थान नहीं उपलब्ध कराती है, बच्चों को समावेशी के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। पहला ये गलत हुआ, थर्ड गलत है और ये गलत है। अब मुझे इसमें ढूंढना है दोनों में कौन सा सही होगा। यह बच्चे के विचार एवं अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, यह संसाधनों को पहचानने में सहायता करवाती है। अगला है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह को वर्गीकृत करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो हमें पास, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, हम बांटेंगे बच्चों को नहीं, हम समावेशी के माध्यम से पढ़ाएंगे। इसका आंसर सही होगा थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित नहीं करता है। देखो यहाँ पे निगेटिव आया तो ये नहीं करता है। अब मुझे निगेटिव आया तो निगेटिव ही वर्ड मुझे सही करना होगा। देखो पहले लिखा है बच्चों को अनुभव एवं संदर्भों से जोड़ना चाहिए। वेरी गुड, ये आपका सही है, इसे हम छोड़ देते हैं। हस्तपरक क्रियाकलाप, हाँ हस्तपरक क्रियाकलाप के माध्यम से करवाना चाहिए। विषय अनुसार उपकरण होना चाहिए, ये भी सही। अब यहाँ पे निगेटिव वर्ड आपको, ये भी सही है। अब आपको निगेटिव वर्ड तकनीकी शब्दावली, शब्दावली एक निगेटिव वर्ड है, शब्दावली से परिचित कराना, तकनीकी कोई यंत्रों से परिचित कराने की कोई ज़रूरत पर शब्दावली परिभाषा से नहीं परिचित करवाया जा सकता है। ये आपका आंसर गलत होता है, यही सही होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, लिखा पी। उच्चतर गणित के लिए तैयार करना, देखो अमूर्त चिंतन करने के लिए वेरी गुड, ठीक है, अमूर्त चिंतन के लिए होना चाहिए, लेकिन तैयारी करवाना, अभी अगला देख लो, ये सही है कुछ हद तक। गणित के अमूर्त विचार जानना, ठीक। अगला देखो, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से सहायता करना, दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, दैनिक रियल लाइफ से जोड़ना।
अगला है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्दृष्टि मापदंड अर्जित करने की सहायता देना। मापदंड आया तो ये तो मान लो सब गलत हो गया। उच्चतर गणित के लिए तैयार करना। बच्चे को जब तक उच्चतर, अब वैसे ही नहीं तैयार हो जाएगा जब उसे नीचे इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, तो ये भी उच्चतर गणित से तैयार करना गलत हो गया। जब छोटा बच्चा होगा, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो ज़्यादा प्राथमिक स्तर के 5 होगा, 5 से 11 साल का बच्चा हो जाता है। और जीन पियाजे के अनुसार जब 11 साल का बच्चा होगा तो कौन सी स्टेज में पहुंचेगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या तो फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दो ही में जा सकता है। जब 11 वर्ष के अंदर होना चाहिए बच्चे को। अगला क्वेश्चन, तो अमूर्त की तो बात होगी नहीं, ये दोनों आपके गलत हो गए। सही कौन सा है भाई? ये रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, दैनिक जीवन से। ये आपका वेरी गुड एंड सही है। थर्ड आंसर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे हो गए। यदि आपको अच्छा लगा है ट्रिकी सीटेड एजुकेशन को, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।